खरीदते हैं और ज़मीन बेचते हैं, उसका रजिस्ट्री कराते हैं, वहाँ पे जो है चालान बनता है। सबसे पहले चालान बनता है, कितना ज़मीन है उसका, उस हिसाब से उसको जोड़ करके उसका चालान बनाया जाता है। तो उसके लिए आपको एक वेबसाइट है, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट बिहार। मैं बिहार से हूँ तो मैं बिहार पे यहाँ पे लिखा है बिहार गवर्नमेंट निर्बंधन.बिहार.गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सिंपल, यहाँ पे जो है ये जो ई सर्विस फॉर रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ, इस पर क्लिक करना है। अभी एक नया सॉफ्टवेयर आने वाला है, जब आएगा तो उसके बारे में अलग वीडियो बनाया जाएगा। वो नया सॉफ्टवेयर में किस तरह से चालान बनाया जाता है वो भी बताऊंगा, और उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, सारा कुछ ऑनलाइन कैसे होता है। अभी के समय में बिहार में क्या है कि आधा ऑनलाइन होता है और आधा मुंशी की तरह किया जाता है सारा काम। तो यहाँ पे मैं इस पर ई सर्विस पे क्लिक कर देता हूँ, और ई सर्विस पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पे ई रिसिप्ट लिखा हुआ है, इसको बड़ा करेंगे तो इस तरह से दिखाया गया है। आपको यहाँ पे ई रिसिप्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखा हुआ ई रिसिप्ट, इस पर क्लिक कर देना है दोस्तों। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो भी ज़मीन खरीदने वाला आया है या ज़मीन बेचने वाला है, उसका जो है ज़मीन जो खरीद रहा है, जिससे बेचने वाले से ले रहा है या खरीद रहा है, तो उसका यहाँ पे आधार कार्ड में जो नाम है वो नाम वहाँ पर डालना है इसका। जैसे आधार कार्ड में उसका नाम है राम, तो उसको बड़ा मैंने कैपिटल में लिखना है, राम तिवारी लिखना है, राम तिवारी। फिर इसमें आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है, जो भी मोबाइल नंबर डालना होगा मोबाइल नंबर डाल देना है ऐसे करके। और इसमें आपको ईमेल आईडी नहीं डालना है, और यहाँ पे उसका एड्रेस होगा, जो उसका सन होगा या फिर जो उसका बड़ा लिखना है, बड़ा अक्षर में लिखना है। जिस भी गांव का होगा वो, जैसे कि वो राजेंद्र नगर का है तो राजेंद्र नगर दे जाना है। फिर उसमें जो उसका पता होगा, उसका जैसे पता है उसका धाब या किसी भी लिखा होगा तो उस डाल देना है। फिर उसका पिन कोड, उसका गांव, उसका जो है स्टेट, उसका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और उसका पिन कोड, उसका पिन कोड डाल देना है। और उसके बाद उसका आधार नंबर डालना है। आधार नंबर जैसे 4 अंक का होगा, आधार नंबर 12 अंक का होगा, वो डाल देना है। उसका रजिस्ट्रेशन जिस भी एरिया में हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा बिहार के जिस भी ज़िला में, जैसे बेगूसराय, बेतिया, भागलपुर, बक्सर, कुछ भी एरिया में है तो आपको उस, जैसे दरभंगा, गया, गोपालगंज, हाजीपुर, जमुई, कैमूर, कटिहार, जिस भी ज़िला में उस ज़िला को डाल देना है। और उस ज़िला में जो भी आपका ऑफिस है, रजिस्ट्रेशन ऑफिस, जैसे हलस है, लखीसराय है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि लखीसराय में भी 3 ही वहाँ पे जो है रजिस्ट्री ऑफिस है। तो उसमें 3 में आपका जो भी ऑफिस होगा उसमें आपको डाल देना है, लखीसराय देना है, लखीसराय। और आपका जितना भी स्टाम्प ड्यूटी होगा, जैसे किसी का स्टाम्प ड्यूटी है 5 लाख का, तो यहाँ पर 5 लाख डाल देना है। रजिस्ट्री से LRR फीस कितना है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। रजिस्ट्री से LRR फीस क्या होता है, जैसे 1 लाख से अगर है तो 175 रुपया हो गया, 2 लाख से ऊपर है तो 330 रुपया, और 3 लाख से ऊपर है तो 550 रुपया देना पड़ता है। 5 लाख से ऊपर जितना भी होगा तो वहाँ पे 550 रुपये देना पड़ता है दोस्तों। और उसका LRR फीस सारा कुछ जोड़ करके यहाँ पे अब वहाँ पे आ जाएगा। LRR फीस जैसे कि उसका जैसे LRR फीस हो गया 550 हो गया, और उसका जो स्टाम्प ड्यूटी होगा वो अगर मान लीजिए 4000 का होगा तो वहाँ पर डाल करके इसको जोड़ करके इतना हो गया। फिर इसको प्रोसेसिंग कर देना है। प्रोसेसिंग करने के बाद जो है आपको यहाँ पे नया निकल के आएगा, और नया निकलने के बाद जो है आपको क्या करना है, नीचे करना है। नीचे करने के बाद आपको यहाँ पे उसका पेमेंट, यहाँ पे 2 तरीके दिया जाता है, जहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट, ई पेमेंट लिखा हुआ है, और यहाँ पे पेमेंट अदर बैंक। तो अगर आपके पास अगर मोबाइल से डालते हैं, आजकल तो लोग मोबाइल से भी डालते हैं, लेकिन मोबाइल में क्या होता है कभी कभी फंसने का डर रहता है। तो आप उस जिसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं जिस आदमी का, उसको पूछ लीजिए कि अगर आपका रुपया फंस जाएगा तो उसका जिम्मेदारी आप लोगे या मैं। तो जिम्मेदारी आप लोगे तो मैं यहाँ पर कर दूंगा, नहीं तो मैं अपनी तरफ से करूँगा। तो मैं दोबारा रुपया नहीं डालने वाला, अगर फंस गया तो मैं रुपया दोबारा नहीं डालूंगा। तो इससे आप अच्छा है कि आप पेमेंट और बैंक से ही कर सकते हैं, जिस भी बैंक में करना होगा। तो हम लोग स्टेट बैंक में करते हैं, स्टेट बैंक में क्लिक कर देना है, और जिस भी बैंक का नाम देने के बाद उसमें आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, आगे बढ़ना है। आगे पर यहाँ पर CVH पर क्लिक करना है, या नीचे इसका मोबाइल नंबर डाल देना है, इसमें मोबाइल नंबर डालना है, डाल दें। यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद जो है आपको यहाँ पर कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर कन्फर्म करना है फिर, और यहाँ पर नीचे है क्लिक हेयर लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे उसका जो है जो ई चालान है वो आपको यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट देते हैं,
QR कोड से UPI से देते हैं तो आपको वहाँ पे उस चालान का जो PDF निकालेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है PDF यहाँ पे चालान डाउनलोड करने के लिए, तो उसमें आपको लिखा रहता है पेड, लिखा रहता है पेड, लिखा रहता है कि रुपया आपने पहले पेड कर चुका है। अगर आप यहाँ पे बैंक से जमा करते हैं तो बैंक वाले जो है जब तक उसको सक्सेस नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पे चालान कर यहाँ पे देखना पड़ता है। चालान देखने के लिए आपको जनरेट न्यू चालान पर क्लिक करना है और वहाँ पे उसका जो है वो नंबर डालना है, ये जो BR नंबर है ये नंबर आपको डालेंगे वहाँ पे, तो आपको यहाँ पे चेक हो जाता है। जैसे यहाँ पे इसको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद उसको आप चेक करेंगे यहाँ पे जनरेट न्यू चालान पे, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस तरह से आपका चालान डाउनलोड हो जाएगा और डाउनलोड होने के बाद आप उसको निकाल सकते हैं PDF में, और निकालने के बाद जो है आप चालान को जमा करवा सकते हैं और आपका चालान जब सक्सेस हो जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ज़मीन का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस तरह से आप चालान बना सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का।